एक और ही बहुत ही बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर लिए हैं, क्योंकि आज ही 17 में जो कि बाहुबली में जिस तरह से आपका ऑडियो आया है एनिमेटेड, बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम इसे मानते हैं आपके करियर में, आपके ग्राफ में। आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। नहीं, जिस फिल्म को पूरे देश दुनिया सबने बहुत प्यार दिया, बाहुबली 1 और 2, वो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत उससे प्यार मिला, रिकग्निशन मिला, और सब आई थिंक मैं नहीं, देश के सभी और देश के सब जगह लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद SS राजमौली सर पार्ट 3 भी बनाएंगे। तो वो तो नहीं हुआ, बट उनकी एक सोच जो आई थिंक कहीं ना कहीं एक ओरिजिनल जो उन्होंने कहानी लिखी होगी, उसके अंदर बहुत सब प्लॉट्स होते हैं, उनमें से कहीं एक सब प्लॉट होगा जो क्राउन ऑफ ब्लड है, वो शरद देवराजन और जीवन उनके साथ मिलकर उसे एक एज एनिमेशन सीरीज करने का फैसला लिया, और गौरव बनर्जी जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हेड है, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम है, बिकॉज इतनी बड़ी लाइबिलिटी और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को वापस शुरू करना, वापस एक अलग तरीके से पेश करना बहुत बड़ा टास्क था, और मुझे मौका दिया कि वापस मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकूं, तो मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है, बहुत बड़ा मौका है कि बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड एनिमेशन जो आज से शुरू हुआ है, और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल। दोबारा बाहुबली प्ले करने का मौका मिल रहा है, जितना प्यार जितना मिला है मुझे मेरी आवाज को, उम्मीद करता हूं कि उससे कहीं ज्यादा, कहीं और, ये कहानी अलग है, कहानी नहीं है, और इस बार मुझे पूरा एक लिबर्टी मिली है कि जो जिस तरीके से मैं इस किरदार को पेश कर सकता हूं, तो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल है हम सबके लिए कि एक वो फिल्म जो सबको बहुत प्यारी है वापस एक बार पर्दे पे। आपका जो ऑडियो है, जो आपकी आवाज़ है, वो कई बार इंडस्ट्री में जब आप जहां आप नहीं भी रहते हैं वहां भी काफ़ी आपकी तारीफ होती है कि शरद जी की आवाज़ में काफ़ी दम है वो। तो आप इसे कैसे मानते हैं कि ये इसे जेनेरेटिक मानते हैं, या आप मानते हैं कि हाँ इसे संभाल कर मुझे रखना चाहिए, या आप बताइए। देखिए, ये जो एक आवाज़ है, जो मुझे लगता नहीं है कि मेरा उसमें कुछ ज़्यादा हाथ है, वो सबकी आवाज़ बदलती है जब आप जवान होते हैं, मेरी आवाज़ ऐसी हुई, लेकिन हाँ, किसी को भी अगर उसकी आवाज़ के लिए बहुत प्यार मिले तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका जिन्होंने मेरी आवाज़ को हिंदुस्तान की इतनी आवाज़ों में से इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जिस आवाज़ से सबको प्यार है उसे बचा के रखो, कोशिश करता हूँ, बट मैं बहुत ही मिट्टी से जुड़ा इंसान हूँ, बहुत ही छोटे शहर से आया हूँ, तो आदतें मेरी वैसी हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ ख्याल रखता नहीं, बट हाँ ये है कि और अच्छा काम करूंगा और अच्छी चीज़ें करूंगा शायद, तो जितना प्यार आप लोगों ने एज एन एक्टर दिया है, एज एन वॉइस एक्टर दिया है, आपकी कई उम्मीद होंगी, तो वो बरकरार रखूंगा, उससे ऊपर उठ के काम करने की कोशिश करूंगा। शरद सर, आप एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, आपने पर्दे के आगे भी काम किया है, अब आप पर्दे के पीछे तो हमने आपका देख ही लिया, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या नजर आता है, और दोनों में काम करने का तरीका अपने आप में एक अलग होता है, तो आप बताएं आपको कैसा लगा। डिफरेंस है, बट मेरे लिए काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। जहां तक बात रही डिफरेंस की, ऑब्वियसली जब आप एक लाइव एक्शन करते हैं, जहां आप कोई फिल्म करते हैं, तो वहां सामने एक लोकेशन होता है, मल्टी कैमरा होता है, को एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, और प्रॉपर आपको आपके पास अपनी कॉस्ट्यूम होती है, लुक होता है, कैरेक्टर होता है जिसके अंदर आप काम करते हैं। जबकि जब आप सिर्फ वॉइस डब करते हैं और आपको ये पता है कि उस वॉइस के ऊपर बाद में एनिमेशन क्रिएट होगा, ना तो आपके पास वो कॉस्ट्यूम होता है, ना आपके पास वो एम्बियंस होता है, ना वो लोकेशन होता है, ना साथ में को एक्टर होता है, तो आपको सब कुछ खुद ही विजुलाइज करना पड़ता है, खुद ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं कोई सीन कर रहा हूं तो वो कैरेक्टर कितना दूर खड़ा होगा, क्या लंबाई चौड़ाई होगी उसकी, किस आवाज में बात करनी है, क्या सीन है, क्या इमोशन है, और वो उसके साथ करते करते वो आवाज के जरिए लोगों तक पहुंचाना है। तो थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आता है। कोई भी एक्टर करेगा ये तो उसे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उसके पास फुल लिबर्टी होती है करने की कि वो जैसा करना चाहे कर सकता है। आपने अभी कहा कि सर एक टास्क था, तो आपको किस तरह के टास्क का सामना करना पड़ा, कोई ऐसा एक यादगार